क्या मानसून सत्र में राहुल गांधी और विपक्ष ने सिर्फ समय जाया किया है? क्या सरकार को घेरने के नाम पर संसद में हंगामा तो खूब हुआ, लेकिन विपक्ष के हाथ आखिर क्या आया? क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने मानसून सत्र की शुरुआत में सरकार की घेराबंदी का प्लान बनाया था, सत्र खत्म होते होते वही मुद्दे एक एक करके कमजोर पड़ते दिखाई दिए। जंतर मंतर से शुरू हुआ कहानी रांची पहुंचकर पलट गई। राम मंदिर के चढ़ावे का मुद्दा उठा तो जांच और कार्रवाई का जवाब सामने आया और आखिरकार में बहस सरकार बनाम विपक्ष से निकलकर राहुल गांधी बनाम सरकार पर आकर टिक गया। यानी सवाल ये कि विपक्ष सरकार को घेर रहा था या फिर हंगामे के बीच में अपना ही राजनीतिक एजेंडा खोता हुआ नजर आया। और अगर संसद में सवालों के जवाब चाहिए थे तो फिर बहस से बार बार दूरी क्यों? आइए समझते हैं आपको और बताते हैं दरअसल मानसून सत्र की पूरी सियासी कहानी क्या रही और विपक्ष के हाथ इस मानसून सत्र में क्या आया। सवाल ये कि राहुल गांधी, सपा और अखिलेश यादव के खाते में क्या क्या चीजें आई और क्या क्या निकल गईं और कितना सिर्फ हंगामे के शोर में सारी चीजें चली गईं। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष के तेवर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस सरकार की पूरी क्लास लगने वाली हो। छात्र, पेपर लीक, रोजगार, जंतर मंतर और राम मंदिर के चढ़ावे जैसे मुद्दे थे। विपक्ष का दावा था कि इन मुद्दों पर सरकार को संसद में जवाब देना होगा, लेकिन सत्र आगे बढ़ा तो कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया, सरकार को घेरने निकला था जो विपक्ष वो खुद कई सवालों के घेरे में खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले बात जंतर मंतर की करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही थी और युवाओं के साथ अन्याय हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाने की कोशिश की और उठाया भी। यानी स्क्रिप्ट तैयार थी, छात्र सामने, सरकार कटघरे में और विपक्ष हाथ में माइक लेकर तैयार था। लेकिन फिर रांची में घटनाक्रम हुआ और पूरी स्क्रिप्ट का अगला पन्ना ही बदल गया। 10 अगस्त को जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे। अब बीजेपी ने विपक्ष से वही सवाल पूछ दिया जो विपक्ष दिल्ली में सरकार से पूछ रहा था। दिल्ली के छात्रों का दर्द दिखाई देता है, रांची में छात्रों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? और यहीं से विपक्ष की रणनीति को पहला झटका लग गया, क्योंकि रांची में सरकार कोई और बीजेपी की नहीं थी बल्कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, यानी इंडिया गठबंधन की है। यानी जिस मुद्दे को विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ हथियार बनाना चाहता था वही मुद्दा बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ घुमा दिया। दिल्ली में छात्र दिखे तो विपक्ष का कैमरा 4K में चला दिया, रांची में छात्र दिखे तो कैमरा का फोकस थोड़ा सा धुंधला दिखाई दिया। दिल्ली में लाठीचार्ज लोकतंत्र का सवाल था, रांची में लाठीचार्ज गठबंधन धर्म का सवाल बन गया। छात्र बेचारा शायद सोच रहा होगा हम तो दोनों जगह के छात्र हैं, फिर नेताओं की आवाज में ये फर्क क्यों है? यही विरोधाभास विपक्ष के लिए मुश्किल बन गया, क्योंकि राजनीति में सबसे मजबूत हथियार सवाल होता है, लेकिन अगर वही सवाल पलटकर आपके सामने आ जाए तो जवाब देना पड़ता है। और रांची में विपक्ष ने वही जवाब मांगा। इसके बाद कहानी पहुंचती है राहुल गांधी पर। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा था, लेकिन संसद में हंगामा और गतिरोध भी जारी था। सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और फिर निशाने पर आ गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, यानी जो विपक्ष कुछ दिन पहले सरकार से कह रहा था हमारे सवालों का जवाब दीजिए, अब उसे खुद ये समझाना पड़ रहा है कि राहुल गांधी संसद में चर्चा से क्यों बच रहे हैं। सवालों का पूरा एंगल बदल गया। सरकार से जवाब मांगने वाले विपक्ष में बैठे राहुल गांधी अपने बयानों और रणनीति का दबाव करते हुए नजर आए। राहुल गांधी बोले सरकार जवाब दे, सरकार ने कहा चलो भाई चर्चा ही कर लेते हैं, लेकिन विपक्ष बोला पहले जवाब दे। सरकार कहती है चर्चा में सवाल पूछ लेना। फिर संसद में शोर शुरू हुआ और जनता सोचने लगी भाई सवाल कौन पूछ रहा है, जवाब कौन दे रहा है। ये तय होने तक सत्र ही खत्म कहीं न हो जाए। यही विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी हुई। संसद सिर्फ नारे लगाने की जगह नहीं है। अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार होने का दावा कर रही है तो विपक्ष के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो चर्चा में जाकर सरकार को घेरे या फिर हंगामे के जरिए कार्रवाई रोके। लेकिन अगर दोनों के बीच में रणनीति साफ ना हो तो राजनीतिक फायदा सरकार को मिल सकता है। राहुल गांधी के मामले में भी यही हुआ है। उनके बयानों को लेकर बीजेपी ने हमला तेज किया और विपक्ष को सरकार के खिलाफ मूल मुद्दों से हटकर राहुल गांधी का बचाव करना पड़ा, यानी सरकार को घेरने की कोशिश थी, लेकिन बहस का केंद्र राहुल गांधी बन गए। इसके बाद राम मंदिर के चढ़ावे का विवाद विपक्ष के एजेंडे में आया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। बीते दिन हम लोगों ने देखा उदेश प्रसाद समेत विपक्षी नेताओं ने इसे श्रद्धालुओं की आस्था और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी से जोड़कर बताया।
पप्पू यादव का पुरोहित के वेशभूषा में प्रदर्शन भी चर्चा में रहा। विपक्ष की कोशिश थी कि इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक सवाल बनाया जाए, लेकिन यहाँ भी सत्ता पक्ष ने जांच और कार्रवाई का हवाला सामने रख दिया। उत्तर प्रदेश में मामले की जांच और गिरफ्तारियों को सरकार की तरफ से अपनी कार्रवाई के तौर पर पेश किया गया। यानी विपक्ष कह रहा था हिसाब चाहिए, सरकार कह रही थी जांच चल रही है। विपक्ष बोला जवाब दीजिए, सरकार कह रही थी भाई कानून अपना काम तो कर रहा है ना। सपा का मूड कुछ ऐसा रहा, सरकार से सवाल पूछो, फिर सवाल पूछो, और अगर सरकार जवाब दे दे तो कहो जवाब पूरा नहीं। अखिलेश यादव की राजनीति में सवालों की कमी नहीं है। कभी बेरोजगारी, कभी कानून व्यवस्था, कभी किसानों का मुद्दा, कभी मंदिर का मामला, लेकिन मानसून सत्र में सवाल ये बन गया कि विपक्ष कितने सवाल पूछता है और उनमें से कितनों को संसद की ठोस बहस में बदल पाता है। सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि वो बीजेपी विरोध को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से आगे ले जाकर एक ठोस वैकल्पिक नैरेटिव में बदल पाए, क्योंकि हर मुद्दे पर सिर्फ ये कह देना कि बीजेपी गलत है, जनता के सामने अगला सवाल खड़ा हो जाता है तो सही क्या है। और अखिलेश यादव के सामने तो यूपी की राजनीति का बड़ा मैदान भी है। 2027 का चुनाव सामने है, ऐसे में हर राष्ट्रीय मुद्दे को यूपी की राजनीति से जोड़ना स्वाभाविक है। लेकिन संसद का मंच सिर्फ चुनावी नारेबाजी से नहीं चलता। यहाँ सवाल का जवाब, आंकड़ा, बहस और विधायी रणनीति के मायने रखे जाते हैं। अब पूरे मानसून सत्र का हिसाब लगाइए। विपक्ष के पास छात्र थे, पेपर लीक था, रोजगार था, जंतर मंतर था, राम मंदिर का विवाद था, लेकिन सत्र खत्म होने के करीब आते आते सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई? राहुल गांधी की। यानी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जो एजेंडा तैयार किया उसमें सबसे बड़ा चेहरा आखिरकार विपक्ष का नेता ही बन गया। सियासी भाषा में इसे कहें तो विपक्ष ने फिल्म बनाई थी सरकार जवाब दो, लेकिन इंटरवल के बाद ये फिल्म का नाम हो गया राहुल गांधी जवाब दो। और जनता टिकट लेकर के बैठी है कि भाई असली मुद्दा कब शुरू होगा। विधायी मोर्चे पर विपक्ष को बड़ी सफलता नहीं मिली। हंगामे और विरोध के बीच में सरकार कई विधेयकों को आगे बढ़ाने में सफल रही। विपक्ष ने अपनी आपत्तियां जरूर दर्ज कराई, लेकिन अगर संसद में आपका बड़ा राजनीतिक लक्ष्य सरकार को घेरना और अपनी बात विस्तार से रखना है तो लगातार हंगामे कई बार उल्टा असर कर जाते हैं, क्योंकि हंगामे की आवाज तेज हो सकती है लेकिन कानून की भाषा उससे भी ज्यादा लंबी होती है। यही वजह है कि मानसून सत्र में विपक्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही रही कि उसने कुछ मुद्दों को चर्चा में बनाए रखा, लेकिन उनमें सबसे बड़ी कमी ये रही कि उन मुद्दों को लगातार आगे दिशा नहीं दी गई। जंतर मंतर का मुद्दा रांची से टकरा गया, राम मंदिर का मुद्दा जांच और कार्रवाई के सवाल में टकरा गया, छात्रों का मुद्दा राजनीतिक दोहरेपन के आरोप में गिर गया, और आखिर में राहुल गांधी बनाम सरकार की बहस में बाकी मुद्दों को पीछे धकेल दिया। यानी विपक्ष के पास मुद्दे बहुत थे, लेकिन कुछ मुद्दों पर मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया, मैनेजमेंट कमजोर पड़ गया, और यही मानसून सत्र का सबसे सियासी पंच बन गया। विपक्ष संसद में सरकार का समय खराब करने निकला था, ये बन गया, लेकिन सवाल अब यहाँ पे रहे कहीं उसने अपना ही समय तो बर्बाद नहीं कर दिया, क्योंकि संसद में हंगामा कुछ मिनटों के लिए सुर्खियां दे सकता है, लेकिन राजनीतिक फायदा तब मिलता है जब सवाल बहस में बदले, बहस से जवाब निकले और जवाब से जनता के बीच भरोसा बने। राहुल गांधी के सामने चुनौती यही है कि अगले सत्र में सिर्फ सरकार को घेरने की कोशिश ना हो, बल्कि ये भी दिखे कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है। अखिलेश यादव और सपा के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी विरोध के साथ साथ अपना ऑप्शनल एजेंडा भी मजबूत करे, और पूरे विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों के खिलाफ एक जैसा राजनीतिक स्टैंड लेता हुआ नजर आए, क्योंकि दिल्ली में लाठी पर सवाल है और रांची में चुप्पी क्यों है। सरकार में रहते हुए जवाब कुछ और, विपक्ष में रहते हुए सवाल कुछ और। ये दोहरापन पैमाना जितना विपक्ष को राजनीतिक रूप से कमजोर करेगा, उतना ही सत्ता पक्ष को हमला करने का मौका देगा। तो मानसून सत्र का अंतिम हिसाब क्या निकलेगा? सरकार पर सवाल है, लेकिन विपक्ष को भी सवालों का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष ने हंगामा शुरू किया है, लेकिन क्या जनता तक अपने संदेश उसी ताकत में पहुंचा पाएगा? राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की, लेकिन क्या अंत तक बहस उनके मुद्दे पर रही? अखिलेश यादव और सपा ने राम मंदिर को लेकर छात्रों पर कई मुद्दे उठाए थे, लेकिन क्या इन मुद्दों का चुनावी और संसदीय ताकत में बदला जा सका? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष ने मानसून सत्र में सरकार को घेरा, या फिर सरकार के विपक्ष की रणनीति को ही पलटकर उसने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये पूरी चीजें पसंद आई होंगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए बता सकते हैं।